जीआरएसी 500 करोड़ रुपए के सौदे में डीआरडीओ के लिए अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने के लिए एक शोध पोत बनाने का ठेका जीता है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है, जो विशेष जहाज़ों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता और विशेषज्ञता को दर्शाता है। यह पोत भारत की समुद्री अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसके विनिर्देशों के बारे में और अधिक जानकारी दी गई है। जीआरएसी स्थापना 1884, मुख्यालय कोलकाता। डीआरडीओ गठन 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। एसईबीआई ने निवेशकों के लिए 7THI 2.0 फीट पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। बाजार नियामक एसईबीआई ने अपने नवीनतम मोबाइल ऐप 7THI 2.0 फीट का अनावरण किया, जिसे निवेशकों को अपने वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐप जटिल वित्तीय अवधारणाओं को समझने में आसान बनाने के लिए उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें निम्न शामिल हैं: ओ वित्तीय कैलकुलेटर, ओ शैक्षिक मॉड्यूल, ओ निवेशक सहायता वीडियो सामग्री। एसईबीआई स्थापना 1988, वैधानिक मान्यता 1992, मुख्यालय मुंबई। आज का इतिहास 6 जून 1674, छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ। 1916, अमेरिका के ईस्ट क्लीवलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1975, दक्षिण वियतनाम में अनंतिम क्रांतिकारी सरकार का गठन हुआ। 2005, भारत और पाकिस्तान के बीच ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना पर सहमति बनी। 2008, जापानी उपग्रह किबो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर परिचालन शुरू किया। आरोग्य पैथकेयर को नेबल मान्यता मिली। आरोग्य पैथकेयर एक ISO 15189 2012 प्रमाणित लैब है, जिसे 2024 से 2026 के लिए नेबल मान्यता मिली है। यह मान्यता यथार्थ और विश्वसनीय डायग्नोस्टिक सेवाएं सुनिश्चित करती है, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है और नए व्यावसायिक अवसर खोलती है। सह-संस्थापक विमल त्यागी उच्च गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक और होम सैंपल कलेक्शन सेवाओं को देश भर में सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की सलाह पर 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 543 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। भाजपा 240 सीटें, कांग्रेस 99 सीटें, समाजवादी पार्टी 37 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें। आज सुबह की प्रमुख 5 सुर्खियां। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की। आईआईटी बॉम्बे ने नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष स्थान 118वां हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। मॉड ने स्पर्श सेवाओं के विस्तार के लिए 4 बैंकों के साथ समझौता किया। स्लोवेनियाई संसद ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। हरियाणा विश्व बैंक के साथ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए परियोजना शुरू करेगा। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसकी शुरुआत एनसीआर जिलों से होगी और इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा।
इसमें एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना और 4 मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन, डीसी। स्थापना जुलाई 1944। भारत में किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका एक विधायी प्रणाली है जिसमें 2 अलग-अलग विधानसभाएं या सदन होते हैं। राज्य विधान परिषद, जिसे विधान परिषद के रूप में भी जाना जाता है, द्विसदनीय राज्य विधायिका वाले भारतीय राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में कार्य करती है, जबकि निचला सदन राज्य विधानसभा है। द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्य: बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। स्लोवेनियाई संसद ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। स्लोवेनियाई संसद ने स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के साथ मिलकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी को मान्यता देने के लिए मतदान किया। स्वीडन और हंगरी सहित अन्य यूरोपीय संघ के देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, जबकि माल्टा शीघ्र ही ऐसा कर सकता है। इस निर्णय की इज़राइल द्वारा आलोचना की जा रही है, जिसका तर्क है कि मान्यता हमास का समर्थन करती है, जिससे इज़राइल फिलिस्तीनी संघर्ष और बढ़ जाता है। फिलिस्तीन, राजधानियाँ: यरूशलेम,